नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है जहां हम आपके लिए फाइनेंस की दुनिया से लेटेस्ट इंसाइट्स और एनालिसिस लाते हैं। आज हम 2024 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट नए हिंडनबर्ग नैरेटिव के बावजूद मजबूत रहा और आखिर क्यों अदानी स्टॉक्स ने सरप्राइजिंग रेजिलियंस दिखाई। 2024 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी। उन्होंने एक फॉलोअप रिपोर्ट रिलीज किया जिसने अदानी ग्रुप के बारे में चिंताओं को फिर से जगा दिया। ये 1 साल की जांच के बाद आया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट लार्जली अनअफेक्टेड रहा और अदानी स्टॉक्स अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। ये कैसे हुआ, आइए समझते हैं। 2024 तक इंडियन इकोनॉमी ने ग्लोबल ग्रोथ लीडर के रूप में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली थी। स्टेडी जीडीपी ग्रोथ, बढ़ते हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण बढ़त के साथ आर्थिक नींव पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। इन फैक्टर्स ने मार्केट को हिंडनबर्ग रिपोर्ट जैसे एक्सटर्नल शॉक्स के खिलाफ रेजिलियंस प्रदान की। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्केट को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए एलिगेशंस के बावजूद उन्होंने इंडियन मार्केट्स की लॉन्ग टर्म पोटेंशियल में कॉन्फिडेंस बनाए रखा। उन्होंने रिपोर्ट को एक रेवलेशन के बजाय एक रीइटरेशन के रूप में देखा, जिससे मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव बनाए रखने में मदद मिली। अदानी ग्रुप ने 2024 तक अपने पोर्टफोलियो को सिग्निफिकेंटली डाइवर्सिफाई कर लिया था। ग्रीन एनर्जी और डिजिटल सर्विसेज जैसे नए सेक्टर्स में एक्सपैंडिंग की थी। इस डाइवर्सिफिकेशन ने रिस्क्स को कम करने में मदद की, यह सुनिश्चित करते हुए कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का कोई भी इंपैक्ट पूरे कंग्लोमरेट को प्रभावित करने के बजाय स्पेसिफिक एरियाज तक ही सीमित रहे। मार्केट स्टेबिलिटी बनाए रखने में इंडियन गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के प्रोएक्टिव मेजर्स और स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के साथ उन्होंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही इन्वेस्टर्स के बीच कॉन्फिडेंस पैदा करने में मदद की। अदानी ग्रुप ने 2024 की रिपोर्ट पर स्विफ्टली और इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड किया, उठाई गई कंसर्न्स को एड्रेस किया और गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के प्रति अपनी कमिटमेंट को दोहराया। इस प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन ने इन्वेस्टर ट्रस्ट को वापस पाने और उनके स्टॉक प्राइसेस पर इंपैक्ट को कम करने में मदद की। अंत में 2024 में नए सिरे से हिंडनबर्ग नैरेटिव के बावजूद इंडियन स्टॉक मार्केट ने अपनी रेजिलियंस साबित की। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट डाइवर्सिफिकेशन और इफेक्टिव गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सेज, इन सभी ने इस स्टेबिलिटी में योगदान दिया। हमेशा की तरह इन्वेस्टिंग की दुनिया में इन्फॉर्म्ड रहना और ब्रॉडर पिक्चर को देखना महत्वपूर्ण है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो इंसाइटफुल लगा तो स्टॉक मार्केट पर अधिक अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।